अधिक मास की शिव महापुराण की कथा चल रही है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। लोग कहते हैं शिव जी के पास में कुबेर का खजाना है, शंकर भगवान के पास में अपार धन है, शिव जी के पास में अपार संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर जी का भजन करते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर जी की भक्ति करते हैं, इसलिए लोग शिव जी की पूजन करते हैं, उनसे मांगने के लिए, उनसे पाने के लिए। ये दुनिया के लोग समझ नहीं पाए। लोग कहते हैं शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों का धन है, अंबारियां भरी पड़ी है, लक्ष्मी भरी पड़ी है, संपदा भरी पड़ी है। उन दुनिया के लोगों को बताना कि हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास कुबेर का खजाना है। दुनिया के लोगों को बताना हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ढेर खजाना है। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास में धन और दौलत के भंडार भरे पड़े हैं। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि शंकर जी के पास बहुत सारी संविदा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी पूंजी हमारे भोलेनाथ जी के पास में है। हम शंकर जी की पूजन धन को देखकर नहीं करते, हम शंकर जी की पूजन सनातनी शिव जी की पूजन शंकर का भक्त इसलिए करता है कि शंकर जी के पास इतना होने के बाद भी वो लुटाकर शमशान में रहता है, इसलिए हम शिव की पूजन करते हैं जो दोनों हाथों से लुटाना जानता है। इतनी संपदा होने के बाद खुद अच्छे सोने के महल में रह सकते थे भोलेनाथ, इतनी संपदा होने के बाद, कुबेर का भंडार होने के बाद, खजाना होने के बाद मेरे भोलेनाथ अच्छा महल बनाकर रह सकते थे, पर मेरे शंकर भगवान ना महल बनाकर रहते हैं, ना बहुत बड़ी अटारी बनाकर रहते हैं। मेरे भोलेनाथ तो शमशान का निवास कैलाश के शिखर पर अलमस्त होकर बैठे रहते हैं। तो उसमें हमारी श्रेष्ठता है, उसमें एक हमारा एक आनंद है। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा करने का कार्य क्या करती है कि ये भटके हुए को मार्ग दिखाने का कार्य करती है। अगर कोई मार्ग से भटक रहा है, कोई मार्ग से विचित्र हो रहा है, तो ये शिव पुराण उसको मार्ग पर लाने का कार्य करती है। हम कितनी बड़ी कामना करते हैं, धर्म की, बोलो जम के बोलो, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब हमने एक कामना करी कि विश्व का कल्याण। हम एक कामना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, हर जगह पर शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो जाए और विश्व में शांति बनी रहे। पर एक विचार करिएगा अपने भीतर, एक अनुभव अपने अंदर उतारिएगा, एक विचार अपने अंदर उतारिएगा। हम हमारे घर में 8 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं। हमारे भीतर हम कमा खूब रहे हैं, हम संपदा ला भी बहुत रहे हैं, 2-2 3-3 दुकानें हम चला रहे हैं, 2-2 4-4 व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के बाद भी हम साइड का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पर हमारे भीतर वो शांति क्यों नहीं है? हमारे भीतर वो सुख का अनुभव क्यों नहीं है? ये सोच ठीक नहीं है। रसोई घर के अंदर जब तुम्हारे विचार ठीक नहीं है, रसोई घर के अंदर जब तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, भोजन बनाने वाली बहुएं, बेटियां, माताएं जब भोजन बना रही हैं तो उनकी सोच केवल अपने पति को अच्छे पराठे खिला दूं, अपने बच्चों का अच्छा टिफिन बना दूं, दूसरे का मैं ऐसा काम कर दूं, और कोई ने आटा उसना, किसी ने दाल रखी, किसी ने दाल बघारी, किसी ने आलू उबाला, किसी ने खिचड़ी छोकी, ये भटकाया। अब लोग कह रहे हैं कि घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो उसका केवल एक कारण है कि जो घर की माताएं जो भोजन बना रही हैं उस समय पर उनकी चित्त वृत्ति, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी एकाग्रता उस भोजन बनाने में नहीं है।
आप में से कितने लोग हैं कभी मैनपुरी में कोई मंदिर का भंडारा हुआ हो तो आप लोगों ने पूरी सब्जी खाई हो? किस किस ने खाई है? जरा हाथ उठाओ, जरा खाई है। हमने भी खाई है हो? ऐसा नहीं कि नहीं खाई, कभी अनुभव करना। वो काशी फल की सब्जी, वो कद्दू की सब्जी और इतनी मोटी मोटी पूड़ी, इतनी मोटी पूड़ी तुम्हारे घर में कभी नहीं बनी। इतनी ऐसी सब्जी, छिलके वाले कद्दू की, काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में छिलके वाली कभी नहीं बनी। पर भंडारे में वो छिलके वाली सब्जी बनती है, भंडारे में वो मिक्स वेज सब्जी बनती है, भंडारे में वो राम भाजी बनती है, भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी बनती है। उसके बाद भी आप जब भोजन करते हो भंडारे का, वही भोजन अपने घर में जाकर बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा, पर जो भंडारे में करा उसका स्वाद बढ़ जाता है। भंडारे के भोजन का स्वाद बढ़ गया और तुमने जो घर में बनाया उसमें स्वाद नहीं आया। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या है? क्या हमारे घर में भोजन ठीक नहीं बनता? क्या हमारे घर में मसालों की कमी है? क्या हमारे घर में सब्जी की कमी है? क्या हमारे घर में वो तेल नहीं डलता जो भंडारे में डलता है? उसमें कोई चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो भोजन बन रहा है और मंदिर में जो भोजन बन रहा है उसमें एक अंतर है। मंदिर में जब भोजन बनता है, भंडारे का भोजन बनता है, तो हम ये भाव से बनाते हैं कि भगवान को भोग लगेगा, और घर में जो भोजन बनाते हैं हम इस भाव से बनाते हैं कि मेरे बच्चे का टिफिन अच्छा लगा दूं, मेरे पति के पराठे अच्छे बना दूं, उसके बाद जेठानी आएगी वो बनाएगी चली जाएगी, देवरानी आएगी वो अपना बनाएगी चली जाएगी, सास के लिए 4 रोटी सेक के रख देंगे। अब कोई सास से कहे कि तुम्हें भोजन क्यों नहीं भा रहा, कोई सास से कहे कि तुम रोटी नहीं खाती आजकल, तो सास कैसे कहे कि इस भोजन में स्वाद नहीं आ रहा? क्योंकि तुम प्रेम से देना भूल गई, तुम प्रेम का व्यवहार भूल गई और तुम प्रेम से बनाना भूल गई। जिस दिन तुमने करुणा, प्रेम, वात्सल्यता से ये भोजन सिद्ध करा, उस दिन उस भोजन में अपने आप शुद्धता का भाव आएगा, सुंदरता का भाव आएगा और उसमें स्वाद बढ़ता चले जाएगा। क्या है ऐसा शिव पुराण में? दुनिया के लोग, ये इतनी तेज कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, लोगों को देखो अपने अपने घर से छाता लेकर आए हैं, चादर का टुकड़ा लेकर आए हैं, कोई कोई पन्नी लगा कर बैठा हुआ है, भोजनशाला का टेंट भरा पड़ा है, उसके पास में एक टेंट और लगाया वो भरा पड़ा हुआ, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है। और जितने लोग ग्राउंड में हैं उतने रोड की जो दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, उस दुकानों के अंदर कहीं ना कहीं पेड़ों की छांवों में जहां जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। क्या है शिव पुराण में? शंकर की कथा में ऐसा क्या तत्व है? शिव की कथा में ऐसा क्या रस तत्व है? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से? दुनिया के लोग कहें नहीं हो सकता, वो आनंदित होता है, वो सुखमय होता है, वो आनंद की राशि होता है, उसमें शिव तत्व की प्राप्ति होती है। जो दुखी होता है, लोग कहते हैं किसी को दुख होगा ना इसलिए कथा में पहुंचेंगे, ना ना ना, अरे दुख होता तो कथा में आते? अरे बोलो तो सही। कई लोग कहते हैं, एक व्यक्ति से पूछा, क्यों रे तूने क्यों पी? क्यों? तेरे में अक्ल नहीं है? ये गंदा नाली का पानी पी रहा है, गटर का पानी पी रहा है, ये मदिरा पी रहा है, ये गंदा पानी पी रहा है, ये मदिरा का नशा कर रहा है, क्यों पी? तो क्या बहुत गम था इसलिए पी ली, बहुत गम था, दुखी था इसलिए पी। उसे पूछा कि क्यों पी? तो कहे गम था तो पी ली, दुखी था तो पी ली। अगर दुखी होता तो यहां नहीं मिलता, यहाँ तो वो मिलते हैं जो शंकर के कृपा पात्र होते हैं, जिनका हाथ शिव ने पकड़ा होता है। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में
जा रहा है। कभी एक बात का अनुभव करिए, कभी अपने भीतर ये अनुभव करिएगा, कभी अपने भीतर ये बात उतारिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि घर में पहले के लोग तो 30-30, 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल तक अच्छे रहते थे, 70-70 साल तक अच्छे रहते थे, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब ऐसा क्या कार्य हो गया कि लोग 15-20 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है। कारण क्या है? उसका एक कारण है, हमारे भीतर की जो एनर्जी है, हमारे भीतर का जो बल है, हमारे भीतर की जो शांति है, हमारे भीतर का जो सुख है, वो शांति, सुख, एनर्जी हम अच्छी जगह पर खर्च नहीं कर रहे। एक प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा। कभी आपको लगे कि सियोर वाला महाराज थोड़ी बहुत बात अगर अच्छी बोला है तो प्रैक्टिकल जरूर करना। 2 पौधे अपने घर में लगाना, 2 पौधे घर में लगाना। एक पौधे में पानी देना तो कुड़ कुड़ के देना, बस मेरे को ही पानी देना है, मैं ही करूं ये सारा काम और कोई नहीं कर सकता, और मैं क्या फालतू बैठी हूं जो पेड़ पौधे में पानी देती रहूं। कुड़ कुड़ के एक पौधे में पानी देना, और दूसरे पौधे में पानी देना तो बड़े प्यार से देना, कितना अच्छा पौधा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसमें फूल आ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे पौधे में जब पानी देना तो प्रसन्नता में देना, एक स्नेह के साथ, एक प्यार के साथ, एक प्रेम के साथ दूसरे पौधे में पानी दीजिए। एक पौधे में पानी देना तो थोड़ा कुड़ कर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, थोड़ा चिड़चिड़ कर कर, और दूसरे पौधे में पानी देना तो थोड़ा प्रेम रखकर, थोड़ा स्नेह रखकर, थोड़ी वात्सल्यता, थोड़ी करुणता रखकर। एक पौधे में अगर हम पानी दे रहे हैं, एक पौधे में अगर हम पानी दें तो थोड़ा चिढ़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा कुड़ कर दे रहे हैं, एक पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो थोड़ा क्रोध कर कर दे रहे हैं, और दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो प्रेम से दे रहे हैं, दूसरे पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो वात्सल्यता से दे रहे हैं। अब थोड़ा समय निकलने दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब निकलेगा तो निकलने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जिस पौधे से आपने प्रेम किया है, जिस पौधे से आपने स्नेह किया है, जिस पौधे से आपने वात्सल्यता की है, जिस पौधे से आपने स्नेह रखकर उसमें पानी दिया है, वो पौधा बड़ी जल्दी पनपता है, वो पौधा बड़ी जल्दी फूलता है, वो पौधा बड़ी जल्दी तैयार होता है। और जिस पौधे पर आपने चिड़ कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर उस पौधे में पानी दिया है, वो पौधा इतनी जल्दी वृद्धि नहीं कर पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है। ये हमारा अनुभव है। अब घर में सारा सुख है, वो कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, हीरे का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, ड्राइंग सेट है, बस आदमी अपसेट है, बाकी का सब कुछ है। अब जरा विचार करिए कि ये सब कुछ, ये सब कुछ आनंद, ये सारा सुख, आपके घर में दुकान भी है, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, पर उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, घर में रत्ती भर भी एक सुख नहीं है, घर के अंदर थोड़ा बहुत भी आनंद की अनुभूति नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है ऐसा? ऐसा कारण है क्या? तो कभी अनुभव करिएगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कार्य में लगे हुए हैं, हमारे मन का जो वाइब्रेशन है, हमारे मन का जो तरंग है, हमारे मन की जो सोच है, वो ठीक नहीं बैठ पा रही। हम करें भगवान शंकर का भजन, हम करें भगवान शिव की भक्ति, हम करें भगवान शंकर का गुणगान, हम करें भगवान शिव का स्मरण,
और वो शिव भक्ति, वो शंकर भगवान का गुणगान, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाले हैं। हमारे शिव की भक्ति हमारे जीवन को आनंदता प्रदान करने वाली है। आप करो। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु जी से कह दिए तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कह दिया मेरे पिता स्वयं देवादिदेव महादेव है। मेरे पिता भगवान शिव है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या नारायण के पिता शिव होंगे? एक बहू को सास बार बार समझाती है, हमारी सास ने हमको ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमारी सास ने ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमें ये तकलीफ आई, हमें ये तकलीफ आई, हमारी सास ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया। एक सास अपनी बहू को समझाती है कि हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा। हमारी सास का जो स्वभाव था, हमारे सास का जो स्वभाव था वो बड़ा कठिन था, बड़ा कठोर स्वभाव था। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे जो पिता है ना भगवान शिव, वो साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा अगर आप कहते हो कि शंकर भगवान आपके पिता हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर आप कह रहे हो कि भगवान शिव आपके पिता हैं, भगवान देवादिदेव महादेव आपके पिता हैं, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और ये किसी के दिल में घुसना, एक घर में प्रवेश करना और एक हृदय में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। विश्वास, भरोसा एक इतना विशेष शब्द है कि ये आपके भीतर उतरना बड़ा कठिन है। दो चीजें बड़े सावधानी में रखिएगा, एक विश्वास, भरोसा, और एक शक। ये दो चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। एक विश्वास, भरोसा, दूसरा है शक, दूसरा है शक करना। ये दो चीजें बड़ी विचित्र है। हर किसी व्यक्ति पर शक भी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो ठीक हो और आप अपने मन से गलत सोच रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि तुमने सोचा वो व्यक्ति वैसा निकल जाए। दूसरा नंबर पर है विश्वास, भरोसा इतनी जल्दी मत करना। एक शक भी इतनी जल्दी मत करना और एक भरोसा भी इतनी जल्दी मत करना। कोई तुमसे मीठी बात करे, बहुत प्रेम की बात करे और तुम एकदम विचार कर लो कि यही पूरा, इस पे पूरा भरोसा, इस पे पूरा आपका दृढ़ता है। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें थोड़ा सा कंट्रोल रखकर चलें, एक शक पर और एक विश्वास पर। और हम तो आपसे भी कहेंगे, जितने लोग कथा सुनने आए, जितने भी यहां पंडाल में बैठे और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आपका विश्वास शिव के प्रति हो, आपका विश्वास भगवान की कथा के प्रति हो,
आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति हो तो आप कथा में जाओ। और आपका अगर विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, आपकी दृढ़ता नहीं है, तो आपको कथा में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पर रहो, 4 रोटी ज्यादा खाओ, आराम से टीवी देखो और सो। विश्वास हो तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। ये भरोसे से परमात्मा की प्राप्ति।